कंप्लेंट दर्ज करा सकती है, उचित कार्रवाई करना है। इसके अलावा महिलाओं को सरकारी नौकरियों में, क्योंकि हम बात करें समृद्ध और संपन्न करने की, उससे पहले एक विषय में और कह दूं कि बाजारों में भी जब गांव की महिला कभी शहर में आती, कस्बे में भी, किसी छोटे से टाउन में भी जाती है, तो आपने देखा होगा शौचालय ना हो तो बहुत दिक्कत है। छोटे छोटे बच्चों के साथ आना, बुजुर्ग महिलाओं का आना, बेटी या बहू का आना, तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है शौचालय का ना होना। हमने तय किया है कि हम 1000 करोड़ रुपए की लागत से सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं के लिए शौचालय का निर्माण करेंगे और उनका रखरखाव भी सुनिश्चित करेंगे, और इसको मिशन पिंक टॉयलेट के नाम से ही आगे चलाया जाएगा। महिलाओं की समृद्धि के लिए जहां एक और सरकारी नौकरियों में, चाहे यूपीएससी की बात हो, यूपीएसएससी की बात हो, या फिर और सरकारी नौकरियां जो है, वहां पर भी महिला की जो अभी संख्या है, जितनी नौकरियां हैं, उससे उसको दुगना करने का काम अगले 5 वर्षों में पूरा कर लेंगे। स्वयं सहायता समूह एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से बहनों को रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिलते हैं। हम पूरे उत्तर प्रदेश में 5000 करोड़ रुपए की लागत से 5 लाख नए स्वयं सहायता समूह बनाएंगे, ताकि उन बहनों को रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिले, और इन स्वयं सहायता समूह में काम करने वाली बहनों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा देंगे। ये क्रेडिट कार्ड में 1 लाख रुपए तक की आने वाले समय में इसमें सुविधाएं दी जाएंगी, यानी कि कोई भी बहन अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आने वाले समय में 1 लाख रुपए तक का खर्च कर पाए। इतनी बड़ी सुविधा, इतने बड़ा सशक्तिकरण शायद आज से पहले नहीं हुआ। आपने देखा होगा बहुत सारे ब्याज के काल चक्र से नहीं निकल पाते, उसी में फंसे रहते हैं। बैंकों से 2.5-3 गुना ज्यादा ब्याज भी गरीब परिवारों को कई बार देना पड़ता था। उससे भी मुक्ति सेल्फ हेल्प ग्रुप को, जहां एक और अनुदान मिलेगा सेल्फ हेल्प ग्रुप शुरू करने का, लाखों बहनों को फायदा होगा, वहीं पर उनको एसएचजी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी 1 लाख रुपए तक की क्रेडिट की सुविधा मिल पाएगी। रानी लक्ष्मीबाई योजना के अंतर्गत मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने की बात हमने कल घोषणा की है। ये हमारी उन बेटियों को, उन बहनों के लिए है जो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा भी कर रही है, उत्तर प्रदेश और देश का भविष्य विकल्प करेंगी। बेटियों के लिए मुफ्त स्कूटी की सुविधा ये अपने आप में उनके और सशक्तिकरण की ओर ले जाएगी। सभी आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताओं को और स्वास्थ्य सखियों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत हम स्वास्थ्य बीमा मिशन मोड पर प्रदान करेंगे, ताकि वो भी इस योजना का लाभ उठा सके। खेलों में भारत की बेटियों ने शानदार काम किया। उत्तर प्रदेश में भी महिला एथलीट्स ने प्रदेश का नाम देश और दुनिया में रोशन किया है। 500 करोड़ रुपए की लागत से स्टेट टैलेंट सर्च एवं डेवलपमेंट स्कीम की शुरुआत करेंगे, जहां महिला खिलाड़ियों को चुना जाएगा उनकी प्रतिभा के अनुसार, और उनको 5-5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने का हम काम भी करेंगे। इसके अलावा विधवा एवं निराश्रित महिलाओं को 1500 रुपए की पेंशन देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। आपको याद होगा, ये वृद्ध, विधवा, दिव्यांग पेंशन पूर्व की सरकार में मात्र 300 रुपया मिलती थी। हमने बढ़ाकर उसको 1000 किया था, अब हम उसको बढ़ाकर 1500 करने वाले हैं। इसलिए महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, अधिकार ये आगे भी निरंतर जारी है। इसके लिए हम इस संकल्प पत्र में सशक्त नारी के अंतर्गत इसको लेकर आए हैं, और हम उत्तर प्रदेश की अपनी बहनों को, मातृशक्ति को विश्वास दिलाते हैं कि योगी सरकार आपकी सुरक्षा के लिए काम भी करती रहेगी, समृद्ध, संपन्न और स्वावलंबन के लिए भी आगे हमारी सरकार समर्पित रहेगी। हिमांशु, इसका एक नाम लेते जाएंगे।
आखिरी सवाल है आपसे। आज आपने जितनी महिलाओं पर बातचीत शुरू की है, आज ही बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। कांग्रेस की जो पोस्टर गर्ल है शक्ति विधान जी, उन्होंने भी बातचीत में और महिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी हैं उन्होंने सीधे ये कहा है कि और प्रियंका गांधी मिलने का टाइम नहीं देती है, कभी 2 साल से मैं नहीं मिल पाई, मैं पदाधिकारी हूँ, और यहाँ तक कहा है कि ईमानदारों की कोई तरजीह नहीं है। ये उनकी पोस्टर गर्ल का आरोप है और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये उनको देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेता तो छोड़ते ही थे। कांग्रेस में जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी अनदेखी तो हुई, वो तो कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर ही हो गए। जो नई युवा पीढ़ी को भी तैयार करने का काम करते थे, कांग्रेस की नीतियों से त्रस्त होकर वहां के भ्रष्टाचार के तंत्र को देखकर आज कांग्रेस से युवा पीढ़ी भी कन्नी काट रही, उनके पोस्टर गर्ल्स भी छोड़कर जा रहे हैं, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा रहे हैं, अनदेखी की बातें कर रहे हैं। ये प्रियंका वाड्रा जी के ऊपर इतने बड़े आरोप एक के बाद दूसरे लगे हैं। प्रियंका वाड्रा जी को इस पर जवाब देना चाहिए, राहुल गांधी जी को जवाब देना चाहिए कि आखिरकार टिकटों की नीलामी के आरोप, गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप, महिलाओं की ही अनदेखी के आरोप कांग्रेस के ऊपर जो लग रहे हैं, क्या इसके लिए कांग्रेस का एक परिवार जिम्मेदार नहीं? कांग्रेस की नीतियां जो भ्रष्टाचार से जुड़ी हैं, क्या वो जिम्मेदार नहीं? और उन्होंने आपको आरोप लगाया कि आपने उनका बैठक चोरी कर दिया, स्कूटी वाली बात पहले उन्होंने कही थी। भाजपा के धोखा पत्र को उन्होंने कहा कि धोखा पत्र है। हमने जो पिछला लोक कल्याण संकल्प पत्र 2017 में लाए थे, उसमें भी कहा था गुंडा राज भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश करेंगे। हमने वो करने का काम किया, उस दिशा में काम। महिलाओं को सुरक्षा सम्मान के अधिकार देने की बात की, वो किया। हमने 70 लाख रोजगार स्वरोजगार की बात की थी, हमने 3 करोड़ रोजगार स्वरोजगार देने का काम पिछले 5 वर्षों में किया है। हमने जो कहा वो करके दिखाया है। भाजपा ने करके दिखाया है, भाजपा फिर करके दिखाएगी। अनुराग जी, कॉपी पेस्ट वाली बात तो कह रही थी, थोड़ा सा कैसे वो भी स्कूटी देने की बात कह रही थी। देखिए, मैं आपको इस पर ले जाऊं वापस कि वो लोग सोचते बहुत हैं, करने का अवसर नहीं मिलता है। पश्चिम बंगाल कहते कांग्रेस का खाता नहीं खुलता है। बहुत सारे राज्यों में कांग्रेस के जहां उनका खाता ही नहीं खुल पाता है। कागजों में कुछ भी लिख पाए, सत्ता में आएंगे तो कुछ करेंगे। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, तब हमने जाकर यहाँ पर वायदों को सच करने का काम किया, जो संकल्प लिया उसको सिद्ध करने का काम किया। ये केवल मात्र घोषणाएं करती हैं। जो अपनी पोस्टर गर्ल को नहीं बचा पाई, वो अपने घोषणा पत्र में जो वायदे होंगे उनको क्या पूरा कर पाएंगे? ऐसा एक एक करके सवाल आने दीजिए, पूछिए क्या सवाल, क्या सवाल? मामला कोर्ट में विचाराधीन है, आज उसकी सुनवाई। मुझे लगता है आपको, मुझे और सबको ही कोर्ट के निर्णय का इंतजार करना चाहिए। ये 2 विषय आपने उठाए, सुरक्षा का और महिला की भागीदारी की एक बड़ी बात चुनाव में की जा रही है। कोई ये कह रहा है 40% आरक्षण देंगे, कोई ये कह रहा है कि सूची देंगे, कोई इस तरह की बात कर रहा है। सुरक्षा को सरकार ने एंटी लोगों को बदली जो भी गवर्नमेंट की। उसके साथ साथ ये लगातार पूरी पार्टी को आरोप करते रहे कि महिलाओं को ये सरकार नाकाम है। दूसरा मेरा जो अहम बात थी आपसे जुड़ा हुआ है, आपने कहा कि महिलाओं को कितनी भागीदारी, एक समाजवादी पार्टी ने उसमें साफ तौर पे कहा है कि हम LKG से उसके साथ साथ 33% आरक्षण। आप किस तरह से बसपा और सपा की सरकार में तो वातावरण ऐसा होता था कि बच्चियां घर से बाहर निकलने पे डर महसूस करती। मुफ्त शिक्षा देने की बात तो दूर की है। अगर दंगे होंगे, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार होगा, महिलाओं के अपराध की घटनाएं बढ़ेंगी, जो सपा बसपा के शासनकाल में थी, तो आप कहां से शिक्षा की बात करते हो? सुरक्षा हमने दी, तब जाके शिक्षा का सुधार भी हो पाया।
सुरक्षा सबसे पहला कदम है जिसके कारण शिक्षा भी, व्यापार भी और रोजगार कारोबार भी बढ़ते हैं। इसलिए सुरक्षा के लिए हमारी सरकार समर्पित है और आगे भी रहेगी। दूसरी बात जो महिलाओं को लेकर की गई, हमने हर परिवार को महीने में 2 बार मुफ्त में राशन दिया। ना बसपा ने दिया, ना सपा ने दिया, ना कांग्रेस ने दिया। अब हमने ही 2 उज्ज्वला लाभार्थियों को मुफ्त में रसोई गैस के सिलेंडर होली और दीपावली पर देने की बात कही, इन्होंने नहीं दिया। इनके समय तो रसोई गैस के सिलेंडर नहीं थे, लकड़ी इकट्ठी करके धुआं निकलता था, आंखों से आंसू निकलते थे। पानी लेने के लिए 5-5 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर जाना पड़ता था। हमने पाइप भी घर तक पहुंचाई, नल लगाकर जल देने का काम किया। आपने भी बंगाल का जिक्र किया, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में, और उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने हादसा चुनाव जैसी घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। उन्होंने नारा दिया कि अगली बार मां बनेगी। दूसरा, उन्होंने कहा कि कोविड में यहाँ से लाशें मालदा तक बह के गई और उन्होंने अंतिम संस्कार कराया, और योगी फिर आएंगे तो उत्तर प्रदेश को बर्बाद करेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी जी की लोकप्रियता इतनी है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को भी यहां पर आना पड़ा है। ये वही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जो चुनाव के समय यूपी को बदनाम करने की कोई कसर ममता बनर्जी जी ने नहीं छोड़ी। यूपी के लोगों को गुंडा कहने से ममता बनर्जी जी पीछे नहीं हटे, और ममता बनर्जी जी को लेने सबसे पहले कौन गया? जिनके राज्य में गुंडों को संरक्षण मिलता था, अपराध की घटनाएं, माफिया राज को बढ़ावा मिलता था, वो लेने सबसे पहले ममता बनर्जी जी को सबसे